प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हो मूढ़ न मधुकर जिन पर निर्गंध प्यासों की प्यास बुझा न सके वो उजले घन किस काम के हो मूढ़ न मधुकर जिन पर निर्गंध सुगंध वो घास फूस की कुटी भरी है जहाँ प्रेम इसमें शांति वो घास फूस की कुटी भरी है जहाँ कलह पाप अशांति वो भव्य भवन समान है शुष्क चले प्रिय स्वतंत्रता के आंचल में अमृत समान है शुष्क चले दास्ता की संग में जग सकल अच्छा, आप में से भी कोई स्वर्ग जाना चाहता है? सबको डर लगता है। अजी नहीं, स्वर्ग तो मरने के बाद में मिलता है। ऋषि कहते हैं स्वर्ग की परिभाषा को जिस दिन समझ जाओगे उस दिन तुम जीते जी अपने को स्वर्ग में अनुभव करोगे। आप कहेंगे स्वर्ग क्या है? लोगों ने मरने का नाम स्वर्ग समझ लिया, पर ऋषि दयानंद जी एक छोटी सी पुस्तक लिखते हैं, अगर आपको मिले तो उसको पढ़ना। केवल 5 पन्नों की पुस्तक है और उसमें 108 बातें लिखी हैं और उसका नाम रखते हैं ऋषि दयानंद जी महाराज आर्य देश रत्न माला। जिसने इस माला को नहीं पहना, इस माला को नहीं जाना, वो आर्य किसको कहते हैं ये नहीं जान सकता। कहने को तो सब कह देते हो जी हमने सब देख रखे हैं, आर्य वार्य कुछ नहीं, खामा खा का नाटक है। हमने कहा तुम तो आर्य के नाम को भी नहीं जानते। 108 बातें उसमें लिखी हैं। उसमें लिखते हैं स्वर्ग किसको कहते हैं, तो बड़ी छोटी सी परिभाषा देते हैं, जहाँ सुख विशेष और सुख की सामग्री हो उसका नाम स्वर्ग। अब सुख विशेष और सुख की सामग्री क्या?
अच्छा, रोटी से सुख मिलता है या दुख मिलता है? जी, सुख मिलता है। तो रोटी क्या है? सुख की सामग्री। और किसी के सामने खट्टी खट्टी बेकार आ रही हो, किसी को भूख ना हो बिल्कुल, और उसके सामने बढ़िया रसगुल्ले रसमलाई रख दो, अच्छा उसको सुख देगी या दुख देगी? जी, उसको सुख नहीं देगी, वो दुख देगी। ले, आज ही रसगुल्ले मिले थे, आज ही पेट में जगह नहीं, वो दुख का कारण बन जाएगी। इसलिए सुख विशेष क्या है? भूख। यदि भूख भी लग रही है और रसगुल्ले भी सामने रखे हैं तो बस स्वर्ग दिखाई दे जाएगा। और यदि भूख नहीं है, रसगुल्ले है तो भी नरक है, और भूख है रसगुल्ले नहीं है तो भी नरक है। दोनों चीजों को प्राप्त होना स्वर्ग है। और पूछा नरक क्या है? कहते हैं जहाँ दुख विशेष और दुख की सामग्री हो उसका नाम नरक है। तो ऐसे स्वर्ग में जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो? इसलिए विद्वानों ने कहा यदि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो तो क्या करें? बहुत सुंदर लिखा है कि यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल, आज व्रत धारो छोड़ो बात कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल, आज व्रत धारो छोड़ो बात कल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग बनाना पड़ता है। कैसे मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, पुत्र पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला हो, अनुकरणीय चरित्र आचरण जीवन में डाला हो, कुल की वैदिक परंपराओं को समुचित पाला हो, पुत्र हो पितु अनुवर्ता भव तू ग्रस्त में उजियाला हो, संत देव देव है ये शुक्र मुखल। आज रति धारो छोड़ो बातें ढल की। यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल, यदि आप चाहो घर में स्वर्ग झल। कहाँ स्वर्ग मिलेगा? उस घर में स्वर्ग मिलेगा जहाँ पुत्र पिता का अनुवर्ती हो। वेद में आता है इसलिए अनुव्रत है पितु पुत्रो मात्रा भवतु सम्मान। आप कहेंगे अनुवर्ती किसको कहते हैं? एक पुत्र तो होता है अनुसार चलने वाला, और एक होता है अनुवर्ती, पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाला। अब अनुसार चलने वाला पुत्र कौन सा है? बेटे ने देखा पिताजी बीड़ी पी रहे बैठे, अब इन्होंने पी करके फेंक दी, बेटे ने उसको उठाया जला करके वो भी पी रहा है। ये तो है अनुसार चलने वाला, जैसा जैसा पिता कर रहा वैसा वैसा बेटा कर रहा। पर उस पिता से पूछो क्या तुम अपने बेटे को बीड़ी पीनी सिखाना चाहते हो? तो जी क्या कहेगा? कहेगा मैं तो इस कीचड़ में फंस गया पर मैं अपने बेटे को नहीं चाहता। और अगर बेटा बीड़ी नहीं पीता तो कौन सा है वो? अनुव्रती है, व्रत को पूर्ण कर रहा है। पिता नहीं चाहता मेरा बेटा बुरा बने, मेरा बेटा अच्छा बने, पिता ये चाहता है। और बेटा जब अच्छा बन करके दिखा देता है तब उसका व्रत पूर्ण हो जाता है। पर आजकल पुत्र अनुसार चलने वाले हैं, अनुव्रती नहीं। आप कहेंगे अनुव्रती पुत्र कौन था? श्री राम थे अनुव्रती। पिता ने जो व्रत लिया था उस व्रत को पूर्ण करना चाहते हैं। आप कहेंगे कौन सा व्रत लिया था पिता ने? जिस समय महाराज दशरथ कोप भवन में जाते हैं और देखते हैं केकई अस्त व्यस्त वस्त्र पड़े हुए, बाल बिखरे हुए हैं, आभूषण बिखरे पड़े हैं, तो कहते हैं देवी तुम यहाँ कैसे? हुए अंग शिथिल राजा के
के कई को निहार आई हो कैसे यहाँ गहने आई हो कैसे यहाँ गहने हुए अंश थिल राजा के कई को निहार कर आई हो कैसे यहाँ गहने आई हो कैसे यहाँ गहने प्रजा चारों पुत्र में भी तेरे अधीन हूँ कसम मुझे राम की मैं कपट से विहीन हूँ गमगीन होना इतनी जल्दी श्रृंगार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार तुम्हें कष्ट दिया जिसने प्राण में निकाल दूं तुम कहो पकड़ कर उसको जेल अंदर डाल दूं खाल दूं उतार उसकी पैरों से मार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार। है देवी तुम्हें किसी ने कोई अपशब्द कहा है किसी से झगड़ा हुआ है या तुम्हें कोई बीमारी है वैद्य को बुलाऊं अगर कोई बीमारी हो वही इच्छा पूर्ण करूं जो भी तुम्हारी हो लाचारी है कौन ऐसी बोल तो पुकार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार। एक ने कहा राजन मैंने पुरुषों पर विश्वास करना छोड़ दिया पुरुष कहते बहुत कुछ है और उसको पूरा नहीं करते कहा के कई ने राजन कहकर भूल जाते हो मेरे दो वरदानों को तुम देना नहीं चाहते हो कहा ते नरेश अपने वचनों को विसार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर आई हो कैसे यहाँ गहने उतार कर। मेरे दो वरदान तुम्हारे पास में चाहिए राजन आपने कभी उनको पूरा नहीं किया ये पुरुष कहते तो बहुत कुछ है डील तो बहुत मारते हैं पर पूरा नहीं करते तो महाराज दशरथ कहते हैं देवी ये झूठा दोष हमको मत देना कि झूठे दोष हमको नहीं दे ये चार मान क्यों नहीं ये चार मान क्यों नहीं देवी तुम दो के बदले में चार वरदान मांग लो लेकिन ये दोष मत देना हम कह कर के भूल जाते हैं तुमने वरदानों को मांगा कब तुम मांगती और मैं पूरा न करता तब तो मैं दोषी था और जब तुमने मांगा ही नहीं है तो मैं उनको पूरा कैसे करता ध्यान रखना आर्यों की एक मर्यादा है और हम उस मर्यादा का पालन करने वाले हैं जब बच्चा 8 वर्ष का होता है तो बच्चे को उपनयन संस्कार कराते हैं जनेऊ पहनाते हैं संस्कारों की बात दिन में मैंने कही थी तो उपनयन संस्कार करते हैं और बच्चे से एक व्रत कराते हैं कौन सा व्रत कराते हैं आर्यों में अग्ने व्रत पते व्रतम चरिष्यामि तत्ते प्रब्रवीमि तच्छकेयम तेन रिध्यासम इदम अहम नृतात सत्यमुपैमि स्वाहा मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा ये मेरा व्रत है
और इसीलिए ऋषि दयानंद उस व्रत को आर्य समाज का नियम बना देते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। ऐ देवी हमारा एक व्रत है। इस व्रत को लोग पहले घरों में भी लिख करके रखते थे। आपने देखा होगा पुराने लोग क्या लिखते थे, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय। मैं असत्य से सत्य के मार्ग पर चलूंगा। ऐ देवी हमने भी उसी व्रत का उदाहरण किया हुआ है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर हम अपने प्राणों को त्याग सकते हैं पर वचनों से झूठे नहीं होते। महाराज दशरथ ने जो वचन लिया, व्रत किया हुआ था, राम ने उसी व्रत का पालन किया और राम 14 वर्ष के लिए वनों को चल देते। कैकेयी भी कहती है बेटा मैं अपने वचन को वापस लेती हूँ, तुम राजगद्दी को संभालो। कहते नहीं, राम एक ही बार बोलता, दोबारा नहीं बोलता। इसीलिए राम ने कौन से व्रत का पालन किया? जो पिता का व्रत था उसी व्रत का पालन किया। जिस घर में पिता के व्रतों को पूर्ण करने वाली संतान हो जाती है उस घर में स्वर्ग बन जाता है। पर ये इस व्यवस्था को भी समझने नहीं आती है। व्यवस्था लोगों को कब आती है? अच्छा, बच्चे जो हैं पिता की बात को मानते हैं या नहीं मानते जी? पिता का कहना मानते बच्चे या नहीं मानते? उत्तर दिया करो। जब हम स्कूल में बच्चों से पूछते हैं क्यों बेटा तुम अपने माता पिता का कहना मानते हो या नहीं मानते, तो बच्चे हाथ उठा करके कहते हैं हम कहना मानते हैं। और जब हम घरों में परिवारों में जा करके बड़े बूढ़ों से पूछते हैं तुम्हारे बच्चे तुम्हारा कहना मानते हैं या नहीं मानते, तो क्या उत्तर मिलता है? नहीं मानते। अच्छा बताओ फिर दोनों में से कौन झूठ बोल रहा है? बच्चे झूठ बोल रहे हैं या बूढ़े झूठ बोल रहे हैं? बच्चों को तो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे। ये जो झूठ नहीं बोलते मन के सच्चे होते हैं, तो फिर झूठ बूढ़े बोल रहे हैं? नहीं, बुढ़ापे में भी लोग झूठ बोलना बंद कर देते हैं। कहते 2 दिन की जिंदगी काहे को झूठ बोलना, ये इन्हें भी 2 दिन की जिंदगी दिखने लगती है। तो आप कहेंगे फिर कौन झूठ बोल रहा है दोनों में से? मैंने कहा दोनों सत्य बोल रहे हैं। तो एक व्यक्ति कहने लगा फिर तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वे दोनों सत्य बोल रहे हैं तो तुम झूठे हो। मैंने कहा मैं सिद्ध करके दिखाऊंगा दोनों सत्य बोल रहे हैं। एक पिता ने अपने बेटे से कहा बेटा यदि तुम स्कूल में फर्स्ट डिवीजन ला करके दिखाओ तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। अब बेटे ने कहा पिताजी बाद में दोगे इनाम, क्या फायदा, पहले ही दे दो ना जो कुछ देना है। पिता ने पूछा बेटा बोलो क्या चाहिए तुम्हें? तो बेटे ने कहा पिताजी मुझे मोबाइल दिलवा दो। अब पिताजी ने मोबाइल दिलवा दिया। उसके बाद में कहने लगे मुझे मोटरसाइकिल चाहिए, सारे बच्चे मोटरसाइकिल से स्कूल जाते हैं। पिताजी ने मोटरसाइकिल भी दिलवा दी। फिर कहा पिताजी मुझे लैपटॉप चाहिए, सारे बच्चे लैपटॉप से पढ़ते हैं, मुझे लैपटॉप दिलवा दो। अब पिताजी ने लैपटॉप भी दिलवा दिया। अच्छा बताओ पिता ने अपना वचन पूर्ण किया कि नहीं किया? पर बच्चा स्कूल में जाता था मोटरसाइकिल से, स्कूल में कम जाता था, यार दोस्तों को ज़्यादा घुमाता था। मोबाइल में यार दोस्तों से बात करने में लगा रहता था, लैपटॉप पर फिल्म देखने में लगा रहता था। और पढ़ना बंद कर दिया तो फेल हो गया बच्चा। और जब फेल हो गया पिता को गुस्सा आया, नालायक मैंने तुझे मोबाइल दिलवाया, मैंने तुझे मोटरसाइकिल दिलवाई, मैंने तुझे लैपटॉप दिलवाया और नालायक फिर भी फेल हो गया, कहीं डूब मर। तो बेटा इतना आज्ञाकारी है तुरंत डूब करके मर जाता है। अच्छा बताओ कहना माना पिता का या नहीं माना?
पर वो कहना माना जो नहीं मानना चाहिए, ये अनुवृत्ति नहीं बना। पिता का व्रत था मेरा बेटा अच्छे नंबरों में पास हो, पर बेटे ने उस व्रत का पालन नहीं किया। पर ये बात कब समझ में आती है? बच्चों को जब कहते हैं बेटा पढ़ा करो, तो कहते हैं इस पिता को भी पढ़ने के अलावा कुछ और काम नहीं। हर समय कहता पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खेलने ही नहीं देते पिताजी। पर ध्यान रखना, ये बात तब समझ में आती है जब तुम पिता बन जाओगे। मैंने देखा एक बूढ़े आदमी को अपने बेटे को पीट रहा, चल स्कूल चल, डांट रहा है, पीट रहा है। हमने कहा तुम ही कहाँ के पीएचडी हो, खेलने दो बच्चे को। तो बूढ़ा कहता है अब वही बात तो समझ में आ रही है, अगर मैं बचपन में पढ़ लेता तो मेरी ये दुर्गति न होती। मैं अपने बच्चे की दुर्गति नहीं चाहता, मेरा बच्चा पढ़ लिख करके अच्छी नौकरी पर जाए, इसलिए मेरा जीवन तो खराब हो गया पर बेटे का जीवन खराब न हो। क्यों जी? बेटा समझता इस भावना को। आजकल बच्चे इस भावना को नहीं समझते, इसीलिए लिखा व्यवस्था में अवस्था जब बाप की हो आपकी, बाप की हो आपकी, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बाप की। व्यवस्था में अवस्था जब बाप की हो आपकी, बाप की हो आपकी, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बाप की। बाप के उद्गार बाप बन के नाप पाओगे, जब हिसाब लाओगे तो भूलों पे पछताओगे। बाप के उद्गार बाप बन के नाप पाओगे, जब हिसाब लाओगे तो भूलों पे पछताओगे। दुखों में बिताओगे, दुखों में बिताओगे, घड़ी अभिशाप की, घड़ी अभिशाप की, तब हो जानकारी सारी न्यायकारी बाप की। अवस्था में अवस्था जब बाप की हो आपकी, बाप की हो आपकी, तब हो जानकारी सारी